मित्रों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन आपको झकझोर कर रख देगी। बात उन दिनों की है जब मेरी बुआ ने नया नया घर खरीदा था। उस घर में घुसते ही मुझे अजीब सी सिहरन हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से आके हाँ कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अगल बगल देखा, कोई नहीं था। फिर भी मैं अजीब सा डरा डरा सा घर के अंदर पहुंचा। फिर सामान जमाया और बुआ के बच्चे के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते रात हो गई, 11 बज गया था। शिमला में वो मकान था, इतनी ठंडी लग रही थी कि हम लोग सोने चले गए। तभी अचानक से आवाज आती है दो लोगों के बात करने की। मैं सोचा इतनी रात में दो लोग कौन बात कर सकते हैं। बुआ तो अकेली हैं, उनका बेटा मेरे पास ही सो रहा था। ये बात कौन कर रहा है। मैं धीरे से उठा दबे पाँव और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। गेस्ट रूम जिधर से आवाज़ आ रही थी, गेस्ट रूम में मैंने देखा दो पुरुष और महिला एक बच्चे को लेकर के और रो रो के आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वही जमीन पर गिर गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया। जब सुबह हुई तो बुआ ने मुझे फर्श पर पाया। उन्होंने मुझे जगाया और पूछा कि यहाँ पर तुम कैसे आ गए। मैंने उनको रात वाली घटना बताई कि बुआ मैंने ऐसे ऐसे रात में देखा था। बुआ ने कहा, ओ बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मकान उन लोगों की है जो कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। उनका बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों जहर खा करके मर गए थे और उनकी मकान जो है बहुत सस्ते में मिल गई हम लोगों को। सुनने में आता है कि उस बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती है। वो लोग बातें करते हैं लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बेटा तुम बिल्कुल भी मत डरो। मैंने तुरंत अपना सामान बांधा और कहा, बुआ आप ही इस घर में रहिए, मैं तो यहाँ पर एक पल भी नहीं ठहरने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी थी लेकिन कितनी डराने वाली थी। अगर आपको भी डर लगा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।